नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का 14वां अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। अपने पाठ का नाम है आर्यभट्ट है। तो आर्यभट्ट जो हमारे प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रखा। तो इस अध्याय का, इस पाठ का आज के इस वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो करते हैं आज के अपने पाठ की शुरुआत। तो देखते हैं भारत की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। कि भारत की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने। कि इस परंपरा को आगे प्रबुद्ध मनुष्यों ने संपोषित किया या इसको आगे बढ़ाया। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। कि इन्हीं विद्वानों में आगे कौन थे? आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी है। यानी दशमलव पद्धति का जो प्रयोग करने वाला सबसे पहला जो गणितज्ञ था वो कौन था? आर्यभट्ट था, जिन्होंने इस गणितज्ञ जो विचार है उसको एक नई दिशा दी उन्होंने, और दशमलव आदि पद्धति का भी आविष्कार किया। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। रूढ़िवादी वो होते हैं जो परंपरा को मानने वाले होते हैं। तो उस समय उन्होंने जो विचार, अपना विचार प्रकट किया या अपना जो विचार, नया विचार जो समाज के सामने लेकर के आए, उस विचार में उन्होंने रूढ़िवादियों से विरोध को भी झेला है। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे, जिनका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। जो कौन थे? कि गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ के अंदर किया गया है। कि आचार्य आर्यभट्ट हैं, उनके द्वारा हमारे समाज में, हमारे देश को क्या क्या देन है, वो देन इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। कि उन्होंने गणित के क्षेत्र में और जो आकाशीय गणना है उनके क्षेत्र में, खगोलीय गणना के क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार किए, क्या क्या योगदान दिया है भारत देश में, उसका हम इस पाठ के अंदर अध्ययन करेंगे। तो करते हैं हम अपने पाठ की शुरुआत। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य है, पश्चिमी दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। लोके का अर्थ होता है संसार में। लोके का अर्थ होता है संसार में। कि पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। उदय का मतलब होता है निकलना। कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है या निकलता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिमी दिशा में अस्त होता है। पश्चिम दिशा में अस्त होता है, जिसको छिपना भी कहते हैं, छिपता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा हमारे संसार में दिखाई देता है, या ऐसा हमारे संसार में लोग हैं वो मानते हैं। परम लेकिन न अनेन अवबोध्यम अस्ति, लेकिन लोग यह अवबोध्यम अस्ति यानी जानते नहीं हैं, उनको ज्ञान नहीं है। कि लोगों को ऐसा ज्ञान नहीं है यत सूर्यो गतिशील इति, कि उनको यह ज्ञान समझते हैं वो, उनको यह ज्ञान नहीं है कि यत सूर्यो गतिशील है इति, कि वो ऐसा समझते हैं कि सूर्य है वो गतिशील है। वो ऐसा समझते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि सूर्य गतिशील नहीं है, उनको ऐसा ज्ञान नहीं है। सूर्यो अचल है, सूर्य अचल है। अचल का मतलब न चलने वाला। कि सूर्य अचल है, पृथ्वी च चलाहा, और पृथ्वी है वो चलायमान है, गति करने वाली है। या सबकीय अक्षय घूर्णति ही, जो कि अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत है, यही आज का
सांप्रतम का मतलब होता है इस समय का या आज का सुस्थापित है सिद्धांत है, अत्यधिक अच्छी तरह से बताया हुआ या स्थापित आज का जो सिद्धांत है वो ये है। क्या सिद्धांत है? कि सूर्य है वो अचल है और पृथ्वी है वो चलायमान है। सिद्धांतो अयम प्राथमेन येन प्रवर्तित है। इस सिद्धांत को सबसे पहले जिन्होंने प्रवर्तित किया सह आसीत वह थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट है। कि महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। कि इस सिद्धांत को सबसे पहले जिन्होंने बताया, कौन सी सिद्धांत को? कि सूर्य अचल है पृथ्वी चलायमान है। इस सिद्धांत को सबसे पहले बताया या इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया, उनका नाम क्या है? आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरः वर्तते, उन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरायाः प्रचलिता रूढ़ि, कि यह परंपरागत रूप से प्रचलित जो रूढ़ि है उनको उन्होंने नष्ट किया। कि यह परंपरागत रूप से प्रचलित रूढ़ि है, कौन सी है? कि पृथ्वी स्थिर है। तेन प्रत्यादिष्टाः, उनके द्वारा ये बात बताई गई। क्या बताई गई? कि पृथ्वी है वो स्थिर दिखाई देती है। यह परंपरा से प्रचलित सिद्धांत है। तेन उदाहरतम, उन्होंने उदाहरण दिया। यत्, कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टा मानवाः नौकाम स्थिरानुभवति। कि उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका के ऊपर उपविष्ट है यानी ऊपर बैठा हुआ मानवाः मानव नौकाम स्थिरानुभवति, नौका को स्थिर अनुभव करता है, या जो नाव होती है उसको एक जगह खड़ी हुई महसूस करता है। कि जो नाव के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो जब नाव चल रही होती है तो वो ऐसा अनुभव करता है कि नाव है वो एक जगह पर स्थिर खड़ी हुई है। अन्यान च पदार्थान, और जो अन्य पदार्थ हैं गतिशीलान अवगच्छति, वो गतिशील हो रहे हैं। कि उनको ऐसा अनुभव होता है कि जो नाव है वो पानी के अंदर अपनी जगह पर खड़ी है और बाकी जो पदार्थ हैं, अन्य जितने भी पदार्थ हैं, पेड़ वगैरह, वो सब गति कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। एवमेव गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित है। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानवः पृथ्वीम स्थिरानुभवति, मानव है वो भी पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेति, और वो ऐसा महसूस करता है कि सूर्य आदि जो ग्रह हैं वो गति कर रहे हैं, पृथ्वी है वो अपनी जगह पर स्थिर है, ऐसा मानव भी महसूस करता है। जो कहाँ बैठा हुआ है? इस पृथ्वी के ऊपर बैठा हुआ है, वो ऐसा महसूस करता है। आगे क्या कहता है? 476 ख्रीस्ताब्दे, 476 ईस्वी सन में, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 60 सप्ते अधिक चतुः सप्ततमे वर्षे है, यानी 60 सप्तमे है, 6 अधिक सप्तमे यानी 17 से 6 अधिक यानी 76 अधिक चतुसप्तमे वर्षे है, यानी 400वीं शताब्दी से 76 वर्ष अधिक यानी 476 वर्ष ईस्वी में आर्यभट्ट है जन्म लब्धवान इति, आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेनेव विरचिते है, उनके द्वारा रचित आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम, और आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में जन्म लिया। उनके द्वारा विरचित या उनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ है आर्यभट्टियम, इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है, उनके जन्म का उल्लेख किया गया है। किनके जन्म का उल्लेख? आर्यभट्ट के जन्म का उल्लेख। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशति तमे है, इस ग्रंथ को उन्होंने त्रयोविंशतितमे यानी 23वें वर्ष में, उन्होंने इस ग्रंथ को 23वें वर्ष में क्या किया? वैसी ही विरचिता, उन्होंने 23वें वर्ष में इस ग्रंथ को उन्होंने लिख दिया। कौन से ग्रंथ को? आर्यभट्टियम ग्रंथ को। विरचिता यानी उन्होंने रचित कर दिया या लिख दिया। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात हुआ है या जाना है। क्या जाना है? यत्र पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत, कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेदशाला थी। वेदशाला यानी उनके जो काम करने का स्थान था ना, वो स्थान था। कहाँ पर?
पाटलिपुत्र के निकट जो वर्तमान बिहार में है वहाँ पर उनकी एक वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, यत तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र में आसीत, कि उनकी जो कर्म भूमि थी वो पाटलिपुत्र थी। कि इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आर्यभट्ट थे उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषाम संबंधः वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। कि आर्यभट्ट का जो योगदान है ना वो गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आददाति, कि जहाँ पर संख्याओं का आकलन है उसके महत्व पर आधारित है। आर्यभट्ट है फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति समय, आर्यभट्ट है वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। कि वो फलित ज्योतिष शास्त्र में फल प्रदान करने वाली जो ज्योतिष शास्त्र थी उसमें वो विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धतियाः कृतम, गणित पद्धति के लिए आकलनम आधृत, आकलन पर आधारित, एव तेन प्रतिपादितम, उनके द्वारा प्रतिपादित, आकलन पर आधारित उनके द्वारा प्रतिपादित है वो सिद्धांत है। कि उनके जो सिद्धांत है ना वो किस पर है, आकलन के ऊपर आधारित है। यत की ग्रहणे, कि ग्रहण के अंदर, जिसको हम ग्रहण कहते हैं, ग्रहण के अंदर राहु केतु नाम को दानवों ने अस्ति कारणम, कि ग्रहण के अंदर राहु और केतु नामक जो दानव ग्रह हैं वो कोई कारण नहीं है। कि ग्रहण है उसका कारण राहु और केतु नामक जो ये राक्षस या दानव ग्रह हैं वो नहीं है उनका कारण ग्रहण होने का। यत्र तु तत्र तु, उसके लिए तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, उसके लिए तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों कारण हैं, या तीनों उसके कारण हैं। किसके कारण है, ग्रहण के कारण है। सूर्य में परितः ब्रह्मंत्या पृथ्व्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति, कि सूर्यम परितः ब्रह्मंत्या, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, ब्रह्मंत्या यानी घूमते हुए, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए, पृथ्व्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन, पृथ्वी है उसकी परिक्रमा पथ के अंदर जब चंद्रमा आ जाता है, संयोगात ग्रहणम भवति, तो उसमें संयोग से ग्रहण हो जाता है। कि जब पृथ्वी का छाया वाला भाग चंद्रमा के सामने आ जाएगा तो पृथ्वी के ऊपर क्या हो जाएगा, छाया हो जाएगी या अंधेरा हो जाएगा, उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। तदा, उसी प्रकार, यदा जब कि यदा पृथ्व्या छायापातेन, कि पृथ्वी के छाया वाला भाग चंद्रस्य प्रकाश है अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रोक लेता है। कि पृथ्वी का छाया वाला भाग चंद्रमा का प्रकाश रोक लेता है, तदा तब चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण हो जाता है। यानी पृथ्वी का जो पीछे वाला भाग है वो चंद्रमा का जो प्रकाश है उसको रोक लेता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्य, उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति, कि उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रस्य छायापातेन, चंद्रमा का छाया वाला भाग जब इन दोनों के बीच में आ जाता है, किनके बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का छाया वाला भाग आ जाता है, तब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, जिससे क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा खगोल विज्ञान के अनुसार होता है। समाजे हे नूतनानाम विचाराणाम स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, समाज में नूतनानाम यानी नवीन, विचाराणाम स्वीकरणे विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, सामान्य जो लोग हैं
वो कठिनता अनुभव करते हैं। कि समाज में जो नवीन विचार हैं उनको स्वीकार करने में सामान्य जो लोग हैं वो प्राय कठिनता अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। कि तस्य सिद्धांता उपेक्षिता यानी उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सह पंडित मन्यमानाम उपहास पात्रम जाता है, वह पंडित लोगों का या विद्वान लोगों का उपहास का या मजाक का पात्र बना। कि वह पंडित या विद्वान लोगों के उपहास या मजाक का पात्र बना। पुनरपि, फिर भी, तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी, पुनरपि का अर्थ होता है फिर भी तस्य दृष्टि, उसकी जो दृष्टि है वो कालातिगामिनी दृष्टा, की दूरगामी दिखाई दी। कि फिर भी उनकी दृष्टि है वो दूरगामी थी। कालातिगामिनी का अर्थ होता है दूरगामी थी। आधुनिक वैज्ञानिक उनके तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटित है, उनके सिद्धांत का आदर प्रकट करते हैं। कि आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो फिर भी उनके सिद्धांत का आदर प्रकट करते हैं। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकम, हमारे, प्रथम उपग्रह से नाम है आर्यभट्ट इति कृतम, कि हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया। कि इसी कारण से हमारे जो प्रथम उपग्रह है उसका नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट रखा गया था। कि भारत का जो प्रथम उपग्रह है उसका नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। यह किसके नाम पर रखा गया? जो महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद है वो आर्यभट्ट के नाम के ऊपर रखा गया। वस्तुतः भारतीय, की वस्तुतः जो भारतीय है वो, वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया, कि भारतीय गणित परंपरा, आच्य विज्ञान परंपरा और विज्ञान परंपरा, असो एक है शिखर पुरुष है आसित, वो एक शिखर पुरुष थे। कि भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के वो एक शिखर पुरुष थे। कौन? आर्यभट्ट। तो आज हमने आर्यभट्ट नाम का अपना जो 14वां अध्याय, जो अंतिम अध्याय है कक्षा 8 का, उसका हमने अध्ययन किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।